औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम हमारी वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हिस्सा जो पार्ट है 7 से, लेक्चर नंबर 2 है। हम लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करके आए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7 से। इसका जो हिस्सा है 7 से लेकर 12 तक इंशाल्लाह इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी कह रहा है कि आप इंटीग्रेशन करो, किसके हिसाब से करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने लगे हैं अभी। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि आपको इसके साथ जो वीडियोज़ आहिस्ते आहिस्ते सब मिल जाएंगी। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। इसको आय के बराबर कर लेते हैं। तो आय हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे cot x और cosec स्क्वायर x है और ln cot x है। ठीक है, हमने इसको जो है ना सपोज कर लिया है कि आय के बराबर है। अच्छा, यहाँ से हमने क्या करना है कि u और v फाइंड करना है हमने। तो सबसे पहले हम लेट u करते हैं कि u हमारे पास क्या है, और बाकी जो बचेगा हम पिछली वीडियोज़ में करके आए कि वो dv के बराबर है। तो यहाँ से हम जो है ना u को सपोज कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियोज़ में भी जैसे आपको समझाया था कि ln जिसके साथ होगा उसको आप कोशिश करें कि उसको आप जो है ना u के सपोज कर लें, और बाकी जो बच रहा है उस पूरे के पूरे को आप क्या कर लें कि dv के बराबर कर लें। तो ये dv पूरा पूरा किसके बराबर है, बाकी जितना भी बच रहा है वो आपका dv है। तो यहाँ पे cot x बच रहा है और दूसरा कोसिकेंट स्क्वायर x बच रहा है, और बाकी dx आपके साथ है। ठीक है, तो u जो हम ले रहे हैं उसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ln में जब फंक्शन होता है तो वो 1/n में आ जाता है। ठीक है, और फिर अंदर फंक्शन अगर कोई और है x के अलावा तो हम उसकी भी डेरिवेटिव करते हैं। तो उसकी डेरिवेटिव क्या है आपके पास, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे dx। अच्छा, यहाँ से v फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं हम। ठीक है, तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है कि यहाँ से आपके पास देखें कि एक फंक्शन है और एक फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है। तो हम इसको क्या है, सिंपल क्या करेंगे कि हमें v जो मिल जाएगा, ये फंक्शन और फंक्शन का यहाँ पे देखें डेरिवेटिव मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ डेरिवेटिव तो नहीं है, लेकिन क्या करेंगे हम अपनी मर्ज़ी से, इसका कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस, तो यहाँ से माइनस अंदर दे देते हैं। ठीक है, और माइनस बाहर भी दे देते हैं। तो हमारे पास आंसर जो आएगा, अब फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव है तो इसको सिर्फ हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका पावर ऐड हो जाएगा और 2। ठीक है, तो हमारे पास ये v भी फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे मेन जो फार्मूला है हमारे पास वो है कि u जो लिया है उसको हम सेम रखते हैं। u आपके पास है ln cot x और v आपके पास है माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ओवर 2 माइनस फार्मूले का फिर इंटीग्रेशन ऑफ v की इंटीग्रेशन माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ओवर 2। ठीक है, इनटू du। अच्छा, du आपका बराबर है किसके बराबर है, 1/n कॉट एक्स, और यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे इसके साथ है dx। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लें कि कॉट का एक यहाँ से और ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा। लेकिन इसको हम यहाँ पे बाहर वाली को इसको तो सेम रखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है कि ये फंक्शन है और फंक्शन का यहाँ पे हमें डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो अब यहाँ पे i इज इक्वल टू आपके पास है ln cot x और माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ओवर 2 माइनस और माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन। अच्छा, 1/2 को बाहर रख ले, बाकी अंदर आपके पास क्या है, कॉट एक्स है, ये है कॉट एक्स, और अंदर में क्या मौजूद है आपके पास, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये dx। हम जैसे पिछले ऊपर देखें कि यहाँ पे कॉट एक्स और माइनस कॉसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन करके आएंगे, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है माइनस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, यहाँ पे यहाँ से अंदर मौजूद है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि इसकी इंटीग्रेशन करेंगे सिर्फ इस पावर के हिसाब से। ठीक है, पावर रूल है आपके पास, तो ये हो जाएगा ln cot x। ठीक है, यहाँ से और माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ओवर 2। तो इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1/2 से हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स
ओवर 2 और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा आई इज इक्वल टू ln cot x और ये माइनस cot स्क्वायर एक्स ओवर 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/4 और ये हो जाएगा cot स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया है। तो इसमें सिंपल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से इसी मेथड से होंगे। तो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या क्या है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्वेश्चंस आपको ज़्यादा थोड़े से मतलब लेंथी नज़र आएंगे लेकिन करने में बहुत आसान है। तो यहाँ से सेक क्यूब एक्स और 10x है आपके पास और फिर नेचुरल लॉगरिथम ऑफ सेक एक्स है और ये dx। अच्छा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 7 में किया था कि u हम सपोज कर लेते हैं जो नेचुरल लॉग के साथ फंक्शन है। तो नेचुरल लॉग वाला फंक्शन है आपके पास सेक एक्स। अच्छा, और बाकी जो बच रहा है वो पूरा का पूरा डी है। तो ये डी क्या है आपके पास सेक क्यूब एक्स है और बाकी आपके पास 10x भी है और इसके साथ dx भी है। चलिए जी, अब u वाले फंक्शन को डेरिवेटिव कर लें तो ये तो हो जाएगा 1/sec x हो जाएगा, ठीक है। और फिर सेक की आप क्या करेंगे कि डेरिवेटिव करेंगे तो ये इसकी सेक की डेरिवेटिव आपके पास क्या है, सेक और 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक और x और ये 10x भी रख देंगे। इसको और भी सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से आपके सेक से कैंसिल हो जाएंगे तो ये du आपके पास जो बचेगा वो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, ये 10x बच जाएगा और इसके साथ dx। अच्छा, और इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो इसमें अब आपके पास क्या है कि सेक क्यूब है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेक क्यूब है तो हम यहाँ से डी सेम रखते हैं, डी इज इक्वल टू सेक क्यूब को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स और ये 10x। ये हमने क्यों रखा है, क्योंकि देखें सेक का डेरिवेटिव जो हम करते हैं वो सेक एक्स और 10x है, अभी अभी हम करके आए। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ इंटीग्रेट किसको करेंगे, हम सिर्फ फंक्शन को। तो फंक्शन है सेक स्क्वायर है तो इसका सिर्फ पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेक क्यूब ओवर 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये हो गया v। अब हम क्या करते हैं कि आई में पुट कर लेते हैं। आई हमारे पास है u और v। u आपके पास है ln सेक और v आपके पास क्या है, सेक क्यूब एक्स ओवर 3 और फिर माइनस फार्मूले का फिर v आपके पास क्या है कि सेक क्यूब एक्स ओवर 3 है और du हमारे पास क्या है कि du है आपके पास 10x है और ये इसके साथ dx। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है, यहाँ से सेक क्यूब 10x है, ठीक है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सेक जो है ना क्यूब है इसको फिर से हम तोड़ने की कोशिश करते हैं यहाँ जो अंदर है। तो इसको बाहर वाले को तो आप सेम ही रखते जाएंगे, इसको तो कुछ हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आप इंटीग्रेशन वाले पार्ट को हल करेंगे। तो 1/3 को बाहर रख लेते हैं और अंदर ये इसको फिर से सेक क्यूब है तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स और इंटू 10x। जब इसको हल करेंगे तो बिल्कुल सेम तरीका जो हमने पिछले तरीके से किया था कि इसकी इंटीग्रेशन फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो हम सिर्फ इंटीग्रेट किसको करेंगे, फंक्शन को करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आसान है आपकी। तो ये हो जाएगा ओवर 3 माइनस 1/3। इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये हो जाएगा सेम तरीके से सेक क्यूब एक्स अपन 3 और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करा लें अब आपके पास आंसर आ गया है। तो आंसर आपके पास है सेक एक्स और यहाँ से है सेक क्यूब एक्स ओवर 3। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक क्यूब एक्स ओवर 9 और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब 9 हमारे पास इसी तरीके का है बिल्कुल सेम। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि u को सपोज कर लेते हैं ln वाला जो फंक्शन है ln cosec x, ठीक है। और बाकी जो भी है पूरा का पूरा वो dv है। तो dv आपके पास है cosec x और बाकी इसके साथ है cot x और उसके साथ है dx, ठीक है। तो dv हो गया। अब जब हम u की डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा du। अच्छा, कॉसेक ये सेम 1/cosec x और फिर कॉसेक का डेरिवेटिव अलग से यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक का जो डेरिवेटिव है वो आए आपके पास माइनस कॉसेक x और कॉट x है, ठीक है। ये आपको पता है।
यहाँ से कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास सिर्फ ये डी यू क्या बच जाएगा, ये सिर्फ कॉट है तो सिर्फ आपका क्या बच जाएगा, ये माइनस का कॉट एक्स और ये डी एक्स बच जाएगा। तो आपके पास ये डी यू मिल गया माइनस कॉट एक्स डी एक्स मिल गया। अच्छा डी वी आपके पास है तो हम क्या करेंगे, डी वी इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉट एक्स और कॉसेक एक्स और कॉट की इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास जो वी फंक्शन आएगा वो सिर्फ क्या आएगा कि माइनस कॉसेक एक्स आएगा। यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये माइनस कॉसेक एक्स आएगा। तो अब हमारे पास ये क्या मिल गया है कि हमारे पास ये वी भी मिल गया है और डी यू भी मिल गया है। ठीक है, अब हम इसको फंक्शन में पुट करते हैं। हमारे पास फार्मूला है यू वी, यू है एल एन कॉसेक एक्स है और वी आपके पास क्या है माइनस कॉसेक एक्स है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी, वी आपके पास है माइनस कॉसेक एक्स है और डी यू आपके पास क्या है, डी यू आपके पास है माइनस कॉट एक्स और इसके साथ है डी एक्स। अच्छा माइनस इंटू माइनस ये तो हो जाएंगे प्लस, अंदर वाले माइनस सिर्फ मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स और ये माइनस कॉसेक एक्स, ये माइनस बाहर वाला सेम माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो अब आपके पास कॉसेक एक्स और कॉट एक्स की जो इंटीग्रेशन आएगी वो हम पीछे हम हल करके आए, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास देखेंगे ये हम हल करके आए, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक। तो आई इज इक्वल टू एल एन कॉसेक एक्स और ये माइनस कॉसेक एक्स, इसकी इंटीग्रेशन पूरे की माइनस कॉसेक आएगी तो माइनस बाहर है माइनस इंटू माइनस प्लस कॉसेक आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक एक्स और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस बड़े नज़र आएंगे लेकिन इसमें सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स से। तो सबसे पहले आप क्या कर लें कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने। ठीक है, हम इसको कैसे रीअरेंज करेंगे, अपान में एक्स स्क्वायर है तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएं तो पावर निगेटिव हो जाएगी और अब ये एल एन एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। अच्छा अब यहाँ से आप क्या करेंगे, सपोज कर लें कि u आपके पास क्या है, u है आपके पास क्या था, हमने सपोज क्या किया हुआ है कि जो भी नेचुरल लॉगरिथम का फंक्शन होगा हम उसको u सपोज करेंगे और बाकी जो भी होगा वो आपके पास dv की शेप में होगा। ठीक है, अच्छा अब u की डेरिवेटिव कर लें तो du हो जाएगा 1 अपान फंक्शन जो होता है सेम और फिर फंक्शन अगर x के अलावा कोई है तो उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ से x और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो अब आपके पास जो डी यू बचेगा वो 2 और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा x हो जाएगा, सिर्फ x डी एक्स, क्योंकि यहाँ से x एक और x यहाँ से कट गए। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसकी इंटीग्रेशन जब कर लेंगे तो v हमें मिल जाएगा। तो v जब इसमें हम क्या करेंगे एक पावर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x के ऊपर पावर सिर्फ -1 बचेगा और अपान में -1 आएगा। ठीक है, अपान में -1। इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये v हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा इन्वर्स कर लें तो ये हो जाएगा -1/x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें v मिल गया है तो हम अब फार्मूले में पुट करेंगे तो फिर बहुत आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। u और v सेम रखेंगे तो u है आपके पास ln x स्क्वायर और v आपके पास है -1/x और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v आपके पास क्या है माइनस है तो माइनस को आप क्या कर लें कि माइनस को बाहर माइनस इंटू माइनस प्लस कर लें और 1/x है तो इसको आप क्या कर लें कि ये है आपके पास, चलें ठीक है फिलहाल 1/x रख लेते हैं और डी यू आपके पास है 2/x और ये हो जाएगा dx। तो अब आपके पास ln x स्क्वायर -1/x, 2 को बाहर निकाल लेते हैं और भी तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर ऊपर जाएंगे तो ये नेगेटिव में एक्स स्क्वायर हो जाएंगे और ये डी एक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें आसानी से इंटीग्रेशन मिल जाएगी इनकी, ln x स्क्वायर -1/x प्लस 2, इसको पावर के हिसाब से हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे पावर तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x के पावर बाकी -1 बचेगा और -1 ये नीचे आ जाएगा और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो अब ये बहुत ही आसान आपके पास आंसर आ गया है, ln x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस इंटू माइनस माइनस 2। अच्छा, x इन्वर्स में है तो आप इसको नीचे लेकर आएँ और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब आपके पास ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो हैं वो असल में हमारे पास क्या है कि फार्मूले हैं। आपको इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो मिल जाएगी कि सेक जो है क्यूब एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन हम क्या इसमें बुक में मौजूद है, लेकिन हमने असल में फार्मूला ड्राइव करना है इसका। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे कि हमारे पास u और v जो है ना अलग अलग मिल जाए। तो सेक क्यूब है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेक क्यूब है तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें u तो चाहिए ना, u को आपने क्या करना है, अलग करना है। तो आप u यहाँ से ऐसा कंसिडर करें जिसकी डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें और फिर आप क्या करेंगे कि हमारे पास, अच्छा उसके बाद आप क्या करेंगे कि बाकी जो बचेगा उसको आप क्या कर लेते हैं कि वो आपके पास क्या है, dv होता है। तो हम यहाँ पे u कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास u जो है वो आपके पास है सेक, ठीक है। सिंपल सेक को हम यूज़ कंसीडर कर रहे हैं और बाकी जो बच रहा है वो है आपके पास dv। तो dv है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स और ये dx बाकी बच गया है। तो u को डेरिवेटिव जब करेंगे तो सेक की डेरिवेटिव आपके पास क्या है, सेक 10 है। तो सेक एक्स और 10x हमने यहाँ पे डेरिवेटिव कर लिए। अच्छा, आप जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इसकी सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास v आ जाएगा, सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपके पास है 10x, तो हम यहाँ पे 10x रखेंगे। अच्छा, अब इसमें हम फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला है u को सेम रखें सेक x और फिर v भी आपके पास है 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v आपके पास है 10x और फिर du, तो du है आपके पास सेक x और ये है 10x और ये dx। अच्छा, अब यहाँ अंदर इंटीग्रेशन, अच्छा ये तो सेम रहेंगे, बाहर वालों को आपने कुछ भी नहीं करना, ये बिल्कुल सेम रहेंगे। इसमें आपके पास क्या है कि 10 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके पास 10 स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पास 10 स्क्वायर एक्स और ये है आपके पास सेक एक्स और ये है dx। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है जो इनकी आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व कर सकें। तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी पुट करेंगे, 10 स्क्वायर की जगह पे हम एक आइडेंटिटी पुट करेंगे कि ये है आपके पास सेक एक्स 10x माइनस, ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी है 10 स्क्वायर जो आपको पता है कि किसके बराबर है, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर है और ये सेक एक्स आप ये सेम रख दें और ये dx सेम रख दें। अब इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करा दें तो अब आपके पास जो आई आ रहा है वो आ रहा है सेक एक्स और ये है 10x माइनस, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स और फिर इसको हम, अच्छा इंटीग्रेशन भी अलग दे देते हैं, ठीक है। माइनस इसको इंटीग्रेशन अलग दे दिए, dx कर देते हैं और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक इंटू 1, ये हो जाएगा आपके पास सेक एक्स और ये dx। अच्छा, ये अलग अलग क्यों दिए, यहाँ से देख लें कि हमारे पास सेक क्यूब एक्स dx हमारे पास ऊपर क्वेश्चन मौजूद था जो हम लेट किसके बराबर करके आए, ये आई के बराबर करके आए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखें। तो हम इसकी जगह पे आई रख सकते हैं, तो हमने इस वजह से इनको अलग अलग किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप सेक एक्स और 10x को सेम रख देते हैं माइनस इस पूरी की जगह पे हम यहाँ पे आई पुट कर देते हैं और ये प्लस। अच्छा, अब सेक की हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद है, ठीक है। तो जब हम सेक की इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट करेंगे तो हमारे पास सेक की इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे हम सेक की इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं, तो लगा लें। तो ये है आपके पास ln सेक और ये प्लस 10, ठीक है। और ये प्लस हम यहाँ पे C1 लगा देते हैं, एक और कांस्टेंट जो है ना अपनी मर्ज़ी से C1 कंसीडर कर देते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें बाद में एक कंसीडर दूसरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलें, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि i माइनस का है, यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस कितने हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 2i। अब आपके पास ये है कि सेक एक्स और यहाँ से 10x माइनस नहीं प्लस ln, ये है आपके पास सेक एक्स प्लस का ये हो जाएगा 10x और ये प्लस का C1 हो जाएगा।
इसी के साथ देखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम दोनों तरफ से डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इन सब के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 को यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, इन सब के नीचे आ जाएगा। ये 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, ये पूरा का पूरा, और 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये कांस्टेंट है, तो ये C1/2 की जगह पे हम क्या करेंगे कि एक पूरा पूरा यहाँ से एक कांस्टेंट लगा देंगे जो कि वो है C है। ठीक है, तो फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 को अभी सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम ही उसमें हमने फार्मूला ड्राइव करना है। तो अब आपके पास ये इसका आंसर आ गया है, तो हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा, तो अब हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है कोसिकेंट क्यूब एक्स डी एक्स। तो हमने अब इसको जो है ना कंसीडर करना है कि ये आपका जो है वो पूरा बराबर है आई के बराबर, और जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था इसको हम ऐसे करेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर लेते हैं और कॉसेक एक्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉस नहीं है, कोसिकेंट है। ठीक है, सॉरी। तो हमने इसको अलग कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि u और v अपनी मर्ज़ी से, यहाँ से तो u हम सपोज करेंगे। ठीक है, u ऐसा सपोज करेंगे जिसकी डेरिवेटिव आसानी से मिल जाए, और v ऐसा कि उसकी इंटीग्रेशन आसानी से मिल जाए। तो यहाँ से u को कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास u जो है वो है आपके पास सिंपल में कोसेक। ठीक है, कोसेक एक्स, और बाकी जो भी है वो है आपके पास dv। तो dv है आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और ये है dx। इसकी डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो ये कोसेक, ठीक है, इसकी डेरिवेटिव है माइनस कोसिकेंट एक्स, और ये कॉट एक्स, और ये dx। तो इसकी डेरिवेटिव तो आपको मिल गई। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये है माइनस कॉट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कर लें तो ये आपके पास v फंक्शन मिल जाएगा, माइनस कॉट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हो गई। अच्छा, अब यहाँ से इसमें ऊपर पुट कर लेते हैं, ऊपर नहीं लेकिन ये जो हमारा फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u और v सेम रखें। तो u है कॉसेक एक्स, और v है आपके पास माइनस कॉट एक्स, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v, तो माइनस कॉट एक्स यहाँ पे रखेंगे, और फिर du है आपके पास माइनस कॉसेक एक्स, और ये है आपके पास कॉट एक्स, और ये है dx। यहाँ से अंदर माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, माइनस को आप बाहर रख लें, बाकी ये आपके मल्टीप्लाई होंगे कॉसेक और ये कॉट एक्स। माइनस बाहर वाला सेम अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएंगे, कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कोसेक एक्स, और ये dx। अच्छा, अभी यहाँ से फिर से एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ की थी, कि जब आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो वो किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है आइडेंटिटी, माइनस कॉसेक एक्स, और ये है कॉट एक्स, माइनस कॉट स्क्वायर की इंटीग्रेशन में जो है ना इसमें आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू कॉसेक एक्स dx। अब इसको पिछली तरह हम जो करके आए थे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, और ये हो जाएगा कॉट एक्स, सही है, और ये माइनस ये हो जाएगा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स, इसको अलग से इंटीग्रेट कर लें, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ कॉसेक एक्स बचेगा और dx। अच्छा, ये पूरा हमारे किसके बराबर है, आई के बराबर है। देख लें कि हमने आई के बराबर किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम आई पुट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस का आई होगा तो इस तरफ आएगा, तो जिसे पिछले क्वेश्चन में किया था ये हो जाएंगे 2i इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स, और ये हो जाएगा कॉट एक्स। ठीक है, और ये बाकी आपके पास क्या है कि कॉसेक की इंटीग्रेशन आपके पास है, कॉसेक की इंटीग्रेशन हम यहाँ पे क्या है आपके पास ln कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक एक्स माइनस कॉट, और ये प्लस C1 सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ से ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ सबको डिवाइड करेगा जाकर, तो यहाँ पे हम रखेंगे कॉसेक एक्स कॉट एक्स डिवाइडेड बाय 2, और ये फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय 2, और ये प्लस C1/2। अच्छा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपके पास क्या है, ये पूरा एक कांस्टेंट है, तो हम इसको
एक और कांस्टेंट की जगह हम जो ना इसके पूरे को रख लेते हैं, तो ये सेम, और ये प्लस ln cosec x माइनस कॉट x, ये सेम ओवर 2, और इस पूरे की जगह पे हम एक c सपोज कर लेते हैं। तो अब हमारे पास इसका क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।